दोस्तों, कछुओं के बारे में बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के जानवर होते हैं। इन्हें खुद में रहना पसंद होता है और ये बस अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। हालांकि कई मौक़ों पर ये जानवर भी आक्रामक हो जाते हैं और अपना खूंखार रूप दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि कछुआ इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी शांत और शर्मीले जानवरों में से एक है। वैसे अगर आपने कभी भी इन जानवरों के पास जाने की कोशिश की होगी तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही आप इनके पास जाते हैं वैसे ही ये अपने मुंह और हाथ पैरों को अपने सैल या खोल के अंदर खींच लेते हैं और एकदम शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद ये फिर तब तक बाहर निकलने में भरोसा नहीं रखते जब तक कि इन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि अब बाहर इन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। कछुओं के बारे में वैसे तो हम कई बात जानते हैं और आपने इनसे जुड़ी कई कहानी भी बचपन में सुनी होगी। इन सब के अलावा एक बात यह है जो इन कछुओं को सबसे खास बनाती है, वो ये है कि कछुआ इस धरती पर पाए जाने वाले सभी पुराने जीवों में से एक जीव है। आज भी कई जगह पर जब खुदाई की जाती है तो उनमें से कछुओं की सदियों पुरानी अवशेष देखने को मिल जाती है। कछुआ अपना घर रेत में गड्ढा करके बनाते हैं। बता दें कि एक मादा एक बार में करीब 100 या 125 अंडे देती है। इनके अंडों के ग्रुप को कलच कहा जाता है। जब अंडे का काम पूरा हो जाता है तो मादा अपने अंडों को फिर से मिट्टी से अच्छी तरह ढक देती है और पानी में चली जाती है। कछुए का जेंडर रेत के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान कम हुआ तो मेल बच्चा होता है और अगर तापमान गर्म हुआ तो फीमेल बच्चा होता है। कछुओं के इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने में 45 से 75 दिनों का समय लगता है। इस दौरान जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो खुद ही मिट्टी को हटाकर जमीन पर आने लगते हैं। इस समय इनके शरीर का आकार बहुत छोटा होता है और ये दिखने में बहुत क्यूट नजर आते हैं। अंडों से बाहर आने पर जमीन तक पहुंचने के बाद इन्हें अपनी मंजिल यानी पानी में जाना होता है। लेकिन इनका ये कुछ दूर का सफ़र भी काफ़ी मुश्किलों भरा होता है क्योंकि ये कछुए बहुत छोटे होते हैं और साथ ही इनकी रफ्तार भी कम होती है। जबकि रास्ते में कई शिकारी इनके इंतज़ार में अपनी पाल बिछाए पहले से ही बैठे रहते हैं। आपको बता दें, दूसरे कछुओं की तुलना में समुद्री कछुए अपनी सेल के अंदर नहीं जा सकते। वैसे तो लगभग सभी जीव जंतुओं के दांत होते हैं लेकिन कछुओं के मुँह में दांत नहीं होते। इसके बदले उनके मुँह में एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट होता है जो खाना चबाने में उनकी सहायता करता है। कछुओं का कवच इतना मजबूत होता है कि वह बंदूक की गोली तक का भी सामना कर सकता है। माना जाता है कि इनके कवच को तोड़ने के लिए के वजन से 200 गुना ज़्यादा वजन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि बाज पक्षियों को इसे तोड़ने की तरकीब पता होती है। वो कछुए को अपने पंजों में दबाकर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ जाते हैं और फिर उसे पत्थरों या पहाड़ियों पर गिरा देते हैं जिससे कवच टूट जाता है। कछुओं को उनकी लंबी उम्र के लिए भी जाना जाता है। कुछ प्रजातियां तो 150 साल से भी ज़्यादा जी सकती है। धरती पर रहने वाला कछुआ फल और घास खाते हैं। समुद्री कछुए घास और जेलीफिश खाते हैं। दुनिया भर में कछुओं की करीब 355 प्रजातियां मौजूद है। कई कछुए, खासकर समुद्री कछुए, अपने खून में बहुत अधिक हीमोग्लोबिन रखते हैं। ये प्रोटीन उन्हें कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी सांस लेने में सक्षम बनाती है। वे पानी के अंदर घंटों तक रह सकते हैं। बता दें, कुछ कछुओं की एक खासियत यह है कि उनका जबड़ा लगातार घिसता रहता है और टूटता रहता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उनके जबड़े के पीछे लगातार नए सिरे से जबड़े का निर्माण होता रहता है जो टूटे हुए जबड़े की जगह ले लेता है। ये हम सभी जानते हैं कि कछुओं के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कंपन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। जब ज़मीन पर कोई कदम रखता है या कोई आवाज़ आती है तो ज़मीन कंपन करती है। कछुए अपने कवच के माध्यम से इन कंपनों को महसूस कर सकते हैं और इस तरह ध्वनि का पता लगा सकते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुछ कछुए तैरने में काफ़ी तेज होते हैं। दरअसल लेदरबैक समुद्री कछुआ, ये कछुआ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी तेज दौड़ सकता है। ये गति एक तेज कबूतर से भी तेज होती है।